हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब तो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम हैं, उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम जो बोर्ड वाला है वो भी बिल्कुल अब लगता है कि बहुत करीब आ रहा है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने एक इस तरह का प्लानिंग किया है कि सिलेबस को तो सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे ही करेंगे। वीडियो लेक्चर दे दे करके जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। उसमें और ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा थोड़ा कुछ प्रैक्टिकल वगैरह भी करके आपको दिखाएंगे ताकि आपको समझ में टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से आवे। क्योंकि होता क्या है ना कि जब आप फिजिक्स पर काम कर रहे होते हैं तो जनरली जब तक बेहतर लर्निंग नहीं होती है, अच्छे तरीके से चीज़ों को गंभीरता के साथ समझाया नहीं जाता है, तब तक वो ज़्यादा रुचिकर नहीं लगता, बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगता। तो ऐसे में मज़ा नहीं आता है। अभी जो चैप्टर हम आपको ये तीसरा लेक्चर दे रहे हैं वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आपको तो पता ही है इसका जो हिंदी रूपांतर है वो क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या है ये? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें चुंबक का जो बेसिक नॉलेज है वो हम आपको दे चुके हैं कि चुंबक होता है, जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ था कि ये बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट में एक पोल आपको साउथ होता है, एक पोल नॉर्थ होता है, यानी ये दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव होता है। उसके बाद हम आपको यह बताए थे कि इसका जो चुंबकीय लंबाई है वो दोनों पोल के बीच की लंबाई होती है। इसको हम लोग मैग्नेटिक लेंथ यानी ml कहते हैं। और छोर से लेकर के छोर के बीच का जो ये लंबाई है इसको ज्योमेट्रिक लेंथ यानी ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। ये सब चीज हम आपको बता चुके हैं। ध्रुव पर जो है वो आकर्षण की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। लोहे का बुरादा अगर यहाँ ला करके आप रखेंगे तो सबसे ज्यादा यहीं पर वो क्या होगा, आकर्षित होगा। ये सारा चीज पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर किसी करंट वायर से, यानी कोई वायर ले लिया और उससे होकर के विद्युत धारा अगर प्रवाहित तो की जाए तो वह भी चुंबकीय क्षेत्र बनाता है अपने चारों तरफ। इस बात को एकदम बिल्कुल ये नई जानकारी है, एकदम न्यू आइडिया है। होता है प्रकृति में, पर हम लोग नहीं जानते थे आज से पहले कि अगर हम सपोज कीजिए एक तार लेते हैं और इस तार से हम विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं तो इस तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनता है। प्रयोग करके भी हम लोग इसको देख सकते हैं। आप अपने घर में, मैं बताऊंगा तो आप घर में भी इस प्रैक्टिकल को कर सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा कंपास निडिल हमारे पास होना चाहिए। बिल्कुल सस्ता मिलता है मार्केट में, आप खोजोगे तो मिल जाएगा। तो कंपास निडिल वो करता क्या है ना, वो हमेशा नॉर्थ साउथ यानी हमको दिशा निर्धारण करने का काम करता है। तो चाहे चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को परखना हो कि एक चुंबक किस प्रकार से अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन क्या होता है, इन सभी चीज़ों को जानने समझने के लिए हम लोग कंपास निडिल का और मैग्नेट का सहारा ले सकते हैं। तो जब हम लोग इस काम को करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का आइडिया चल जाता है। और ये तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी चुंबक हमेशा दो ध्रुव वाला होता है। आपको यकीन नहीं होगा, 12 के हाफ ईयरली सॉरी क्वार्टरली एग्जाम में अभी हाल में यह चीज पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में। इस साल 2025 के एग्जाम में जो 12 का अभी हाल में एग्जाम हुआ है, आज ये वीडियो जब मैं आपको 23 सितंबर 2025 को बना रहा हूँ तो उस जस्ट 2 दिन पहले एग्ज़ाम सफ़र किया है, तो मैंने उसमें देखा है कि एक चुंबक
हमेशा दो ध्रुव वाला होता है, एक ध्रुव का कभी कोई चुंबक नहीं होता। ये हो सकता है कि चुंबक बिना ध्रुव वाला हो, है ना, जैसे सोलेनोइड जिसको परिनालिका बोलते हैं, उसका चुंबकीय क्षेत्र बिना ध्रुव वाला होता है। लेकिन जब कभी भी एक आइसोलेटेड मैग्नेट मतलब स्वतंत्र चुंबक की बात करेंगे तो ये हमेशा साउथ और नॉर्थ दो पोल वाला होता है। अब इसमें अगर बात करें तो इसमें हम लोग जिस तरह का चुंबकीय क्षेत्र डेवलप करने की कोशिश करेंगे, इसमें पोलरिटी की बात हम लोग नहीं करेंगे। पर आप अगर देखेंगे तो इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है इस तरह का बनता है, इस तरह का बनता है, इस तरह का बनता है। ये हमेशा एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड यानी वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, जिसके हर जगह पर, हर पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलती रहती है और वो स्पर्श रेखा की ओर होती है। अगर मैं इसको फ्लैट करके आपको फिगर को मैं दिखाऊं, अगर मैं इस तरह से मानूं और यहाँ पर मैं ये कहूँ कि इस तरह से करंट वायर को मैंने बाहर करंट को दिखाया डॉट साइन से, ये सब चीज़ का मास्टरमाइंड आपको बना देंगे, है ना। ये डायरेक्शन के लिए, दिशा के लिए यूज करते हैं हम लोग। अगर हम लोगों ने इस तरह से क्रॉस डायरेक्शन दिया, इसका मतलब इस बोर्ड के प्लेन के अंदर की दिशा को दिखा रहे हैं, और अगर हमने ये डॉट का साइन दिया तो ये बाहर की दिशा को दिखाता है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह का जो डायग्राम आपके लिए लिया हुआ है, ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है। किसके चलते? इस करंट वायर के चलते। जिस करंट वायर को मैंने यहाँ पर इस तरह से बनाया है, ये करंट वायर मैं मानता हूं कि इस तरह से है, इस तरह से है, और करंट बाहर की ओर आ रहा है। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र बनेंगे वो इस तरह का बनेगा। अब एक बात और ध्यान देना है कि सिर्फ यही एकमात्र नहीं बनेगा, जितनी दूरी उठाते चलेंगे उस तरह का चुंबकीय क्षेत्र बनता जाएगा। यहां से ये दूरी लेंगे, इस तरह का चुंबकीय क्षेत्र बनता जाएगा। लेकिन हर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो वृत्ताकार रूप देगा, और किसी भी पॉइंट पर, जैसे मान लेते हैं कि यहां पर मुझे अगर चुंबकीय क्षेत्र की प्रॉपर दिशा देखनी है तो यहां एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। अगर मुझे यहां देखना है तो यहां स्पर्श रेखा खींच दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र की ये दिशा हो गई। अगर आपको यहां देखनी है तो यहां पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। और अगर यहां देखनी है तो इधर की तरफ खींच दीजिए। पर याद रहे, ये रेडियस, ये त्रिज्या आर हर समय मेंटेन रहेगा। यहां 10th क्लास में बस इतना ही सीखना है। इसमें आपको इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करने के लिए एक नियम भी मैक्सवेल साहब ने दिया हुआ है। तो नियम तो खैर हम आपको पूरा लिखा देंगे, बता देंगे, समझा देंगे, उसके लिए दिक्कत नहीं है। ये जितनी बातें मैं अभी कर रहा हूँ सबको रिटन फॉर्म में भी देने वाला हूँ, आप परेशान ना हो। पहले समझना ज़्यादा जरूरी है, मोल समझने का है। अगर फिजिक्स आप समझ लेते हैं तो उसको अपने ढंग से आप लिख सकते हैं, अपने ढंग से आप व्यक्त कर सकते हैं। तो जो मेन टॉपिक है वो आज का क्या है? धारा वाहिक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, के कारण चुंबकीय क्षेत्र, धारावाहिक कार के कारण, सॉरी तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये इसका है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करने के लिए मैक्सवेल का दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, अंगूठे का नियम पहले तो आप हमसे समझ लीजिए, उसके बाद इसको लिख करके दिखाएंगे।
सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यह एक तार है, ठीक है, यह एक तार है। इस तार से हमने क्या किया, इस नीचे से ऊपर की दिशा में हम करंट फ्लो करवा दिए। करंट फ्लो की दिशा कैसे निर्धारित करती है, पिछले वीडियो में, पिछले चैप्टर में इसी पर पूरा काम किए थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। अब अगर मान लेते हैं कि मैक्सवेल्स का लॉ क्या कहता है वो समझिए, पहले समझ लीजिएगा तो पूरा याद हो जाएगा। और आप ये याद रख लीजिए कि ये सिर्फ यही नहीं, आगे पूरे 12 के सिलेबस में ये सब आपके काम आने वाला है। इसीलिए 12 का मैक्सिमम पार्ट ऑफ फिजिक्स जो है वो खास करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दाहिने हाथ पर ही चलता है। आप क्या करो, जो मैक्सवेल साहब ने बताया है उसके अकॉर्डिंग मैं प्रैक्टिकल दे रहा हूं, आप ध्यान से देखना है। इसको करना क्या है, दाहिने हाथ को इस तरह से फैला लेना, इस तरह से बिल्कुल क्लियर। अंगूठा और ये 4 उंगलियां अपने आप में 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। आप कुछ नहीं कीजिए, करंट की दिशा में अंगूठा को रख दीजिए, देखिए रख दिए। और रखने के बाद ये जो 4 उंगलियां हैं, इससे क्या कीजिए, इस पेन को पकड़ने की कोशिश कीजिए। देख लीजिए, ध्यान देखिए हाथ कैसे घूम रहा है। ये 4 उंगलियां, अंगूठा करंट की दिशा में, और ये 4 उंगलियां इस पेन को यानी इस वायर को पकड़ने का प्रयास कर रही है। ये उंगली जिधर घूमती है चुंबकीय क्षेत्र उधर घूम रहा है। ध्यान से देख लीजिए। अब क्या है, अगर मैं यहां देखना चाहूं और यहां देखना चाहूं तो देखिए, हाथ को देखिएगा थोड़ा सा, यहां से मैं इसे घुमा रहा हूं। यहां जब आऊंगा तो यहां देख लीजिए घूमने का टेंडेंसी इधर है, यानी इस पॉइंट पर तार के सीधे मेरे तरफ से अगर देखूं तो बाएं साइड में, आपके तरफ से दाहिने साइड में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ होगी, मेरी तरफ होगी। और आप देखो, अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा तो ये क्या होगा, इस साइड आके ऐसे घूम करके जाएगा, मतलब इस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ होगा, यानी टेंजेंशियली अपोजिट डायरेक्शन में। एक जगह इधर, उसके ठीक सामने अपोजिट पॉइंट पर उसके उल्टे दिशा में। बस यही है मैक्सवेल का लॉ, समझ गए ना। तो धारावाही चुंबकीय तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और उसके लिए मैक्सवेल का दिया हुआ नियम, बस यही है। और इसीलिए हम लोग इसको अपनी भाषा में लिख भी सकते हैं कि अगर धारावाहिक तार पर करंट के फ्लो के डायरेक्शन में मैं दाहिने हाथ के अंगूठे को रखूं और बाकी की 4 उंगलियां को उस तार को पकड़ने के ख्याल से घुमाऊं, तो उसके घूमने की जो दिशा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करती है। कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, और जब नहीं जानते थे तो बड़ी बात थी। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सारे जितने भी चैप्टर्स वो बहुत आसान हैं। आप अगर प्रयास करेंगे तो बिल्कुल बातों बातों में इसका जवाब दे सकते हैं। आइए ना, हम आपको लिख देते हैं। कहते हैं, अगर धारावाही तार की तार में धारा, विद्युत धारा की दिशा में, विद्युत धारा की दिशा में दाहिने हाथ के अंगूठे को रखकर चारों अंगुलियों को इस प्रकार घुमाया जाए ताकि तार को मुट्ठी में बंद करने की प्रवृत्ति हो,
तो यही चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाता है। और डायग्राम में हर चीज क्लियर आपको हम दिखा चुके हैं। इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि हम डाउटफुल हो जाएंगे या पता नहीं क्या होगा, समझ में आएगा नहीं आएगा। नहीं समझ में आने की 1% भी कोई मतलब का 1% भी चांस नहीं है। 100% ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ हम आपको धारावाहिक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की जानकारी और ये जो आपका मैक्सवेल का नियम है इस पर बात किए हैं। और जो पीछे का जो वीडियो था, पीछे का जो लेक्चर था, जो कॉन्सेप्ट था, उसमें जो जितनी भी बातें थी उसको मैंने रिव्यू लिया। एक तरह से मैंने चुंबक के नॉर्थ साउथ पोल की बात की, मैंने पोल को ये बताया कि यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है इसके पास, चूँकि अट्रैक्टिंग पावर जो है वो यहीं पर सबसे ज़्यादा होता है, इसके मिडिल पॉइंट पर ये नेचर सबसे कम होता है। चुंबकीय बल रेखा का जो विशेषताएं हैं उस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं कि पहले इतना बात, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है, मिटा दें। अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती है उसकी कुछ विशेषता होती है। इसको आप पॉज करके इसको नोट कर लेना, ये बहुत फायदा देने वाला चीज है। यहाँ बहुत कुछ समझ सकते हैं यहाँ से आप। अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती है, जैसे मान लेते हैं अगर मैंने यहाँ बार मैग्नेट की बात की, अगर मैंने एक चुंबक यहाँ पे लगाया, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो हम आपको बताना चाह रहे हैं चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं। थोड़ा इसको देख लेते हैं, रेखाओं की विशेषताएं क्या क्या खासियत उसके पास होती है, इसकी चर्चा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, हमको समझ में भी बढ़िया से आ जाएगा। थोड़ा बार मैग्नेट को और नीचे बना करके हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि चुंबकीय बल रेखा जो होती है, चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती है वो क्लोज्ड लूप फॉर्मेशन करती है, मतलब बंद घेरा का निर्माण करती है। इन तमाम विशेषताओं को आप बखूबी जानिए। ये चुंबकीय एक्सिस है, यानी कहने का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र को मैं इस तरह से दिखाता हूं, पहले भी मैं दिखा चुका हूं, आज फिर से मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि ये सब चीज़ बार बार भी करने से कोई नुकसान नहीं है। और ये भी देख लीजिए कि ये नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलता है और दक्षिणी ध्रुव से जो ये दक्षिणी ध्रुव पर चुंबक में कलेक्ट होता है, यहाँ से ये बाहर निकलता है। जबकि साउथ पोल पर अगर ध्यान दें तो साउथ पोल पर ये टर्मिनेट करता है। और ये इस तरह से देख लीजिए ध्यान से, इस तरह से यहाँ देख लीजिए ध्यान से, है ना, इस तरह से देख लीजिए चुंबकीय क्षेत्र जो है वो एक बंद घेरा क्लोज्ड लूप का फॉर्मेशन करता है। ये सारा चीज आप देख सकते हैं अपने प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म पर कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो क्यों इस तरह से कर्व होता है। कंपास निडल में चुंबकीय क्षेत्र को देख करके और पूरी तरह से आप इस एक्सपेरिमेंट को, है ना, कर सकते हैं। मैं भी प्रयास करूंगा दिखाने का, उसकी चिंता आप न करें। आपको अभी जितना समझाया जा रहा है उसको सही तरीके से जब आप समझेंगे तो आपको बहुत बेहतर चीज़ें समझ में आएगी। तो पहली प्रॉपर्टी हमने क्या बताई, पहली विशेषता कि चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती है वो हमेशा एक क्लोज्ड लूप बनाती, देख रहे हैं ना, क्लोज लूप बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं चुंबक के अंदर और बाहर दोनों ही स्पेस में होता है, एक बात। दूसरी बात कि इन रेखाओं में किसी भी जगह पर आप टेंजेंट अगर खींच दो तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की एक्चुअल दिशा क्या है उसकी जानकारी ये हमको दे देगा। और इससे भी हट करके एक बात और मैं बताऊं कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती है, दिखाई नहीं देती है। हम लोग कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं
काल्पनिक रेखाएं होती है। इसको जैसे हम किसी आदमी को देख लेते हैं, किसी पेड़ को देख लेते हैं, इस तरह से ये दिखाई देने वाली चीज नहीं है। ये सरल रेखा भी हो सकती है, ये वक्र रेखा भी हो सकती है। देखो ना यहाँ पे ये सरल रेखा के टाइप से, यहाँ पर ये वक्र रेखा के टाइप से। इस पर अभी और काम हम करेंगे आपको, लेकिन अभी तत्काल इसको आप समझ के रखें। तो दूसरी प्रॉपर्टी में क्या समझा आपने? दूसरी प्रॉपर्टी में समझा कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है। तीसरी प्रॉपर्टी के रूप में हम आपको यह कहते हैं कि कभी भी दो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, काटती नहीं है, मतलब ये इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करती। अगर ऐसा ये कर दे, जानते हैं अन्याय हो जाएगा। अगर मैं ये कहूं कि एक रेखा दूसरे रेखा को काट रही है, तो आप देखो दोनों ही जगह पे टेंजेंट खींचो, इस पर खींचो और यहाँ पर खींचो, होगा क्या? इस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे दोनों का कटान बिंदु है, वहाँ पे दो टेंजेंट खींचे जा सकेंगे। तो एक ही बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हो, ये कभी संभव होता ही नहीं है प्रैक्टिकली। इसीलिए हम लोग कहते हैं कभी भी चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। तो पहली बात क्या बताई मैंने? ये क्लोज लूप बनाता है। दूसरी बात इमेजिनरी लाइन होता है। तीसरी बात ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। चौथी बात, जहां चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं का घनत्व ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा डेंस एरिया है। घनत्व समझते हैं ना, इकाई वॉल्यूम में इसके मतलब क्षेत्र की रेखाओं की संख्या, वही इसका डेंसिटी कहलाता है। डेंसिटी का मतलब ये मत समझ लेना कि ये मास बटा वॉल्यूम है। हर जगह पे घनत्व का सेंस बदलता है। आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो अपने दिमाग को भी टेक्निकल बना करके रखें। तो ये जहाँ पर इसकी संख्या ज्यादा होगी कम आयतन में, इसका मतलब है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जहाँ पर इसका घनत्व कम होगा वहाँ पर ये कमजोर पड़ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की मुख्य विशेषताएं यही हैं। सब भूल जाना पर दो प्रॉपर्टी को नहीं भूलना। पहली प्रॉपर्टी, चुंबकीय क्षेत्र हमेशा क्लोज्ड लूप फॉर्मेशन करता है। दूसरी प्रॉपर्टी, चुंबकीय क्षेत्र कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के अंदर और बाहर दोनों होता है। ये मैं इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। एक और प्रॉपर्टी है जो मैं आपको बताता हूँ, आपके सिलेबस में नहीं है पर बता देता हूँ। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो नॉन कंजर्वेटिव स्वभाव का होता है। बड़े बड़े एग्जाम में, मेडिकल वगैरह में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव शब्द को अभी आपको समझने में थोड़ी परेशानी आएगी, तो हम नहीं चाहते कि थोड़ा और उलझ जाइए आप, क्योंकि वीडियो लेक्चर लोग इसीलिए देखते हैं कि उनको चीज़ें आसान लगे। जैसे उसके दिमाग पर बर्डन होगा तो फिर उसको मज़ा नहीं आएगा। तो हम ये चाहते हैं कि थोड़ा कम टॉपिक पढ़ाया जाए, पर आपको मज़ा आना चाहिए। एक और वीडियो बन जाएगा, एक और बन जाएगा, एक और बन जाएगा, उसमें क्या कौन सी बड़ी बात है। तो वो ज़्यादा दो क्लास को मैं 4 क्लास में बता दूं, ये अलग बात। देखिए ना आप ध्यान से, मेन टॉपिक आज का यही मैक्सवेल्स लॉ रहा है, उसको ही आप फोकस करना। और ये जो प्रॉपर्टी है तो मुंह से याद रखने वाली बात है। और अगर आपको मेरी बात समझ में आई है, इस सभी प्रॉपर्टी को आप लिख करके और अपने से देखना, और फिर हमारी स्पीच को, हमारे लेक्चर को उससे मिलाना, तो आपको और ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। तो आज के क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। हम ये कहते हैं आपसे कि अपने दोस्तों के बीच इसको फैलाइए, दोस्तों से बातें कीजिए, और अच्छे बात, अच्छे काम, अच्छी पढ़ाई की चर्चा तो होनी ही चाहिए। सबका भला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को दबाइए, और ये कोशिश कीजिए जितना बेहतर हो सके आप फिजिक्स को समझें, और इसके लिए हम आपके साथ हमेशा हैं। थैंक यू सो मच।